हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जहां भी होंगे झकास होंगे, बिल्कुल झकास होंगे। ठीक है, चलिए आज इस प्रश्न को झकास तरीके से बनाना। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, है ना, आज का जो चैप्टर होने वाला है प्रश्नावली 7.1 से होगा। ठीक है बच्चों, और जो होगा वो होगा निर्देशांक ज्यामिति से। ठीक है, इसका एक और नाम है बाबू रे, ध्यान रखना, इसका एक और नाम हम कह सकते हैं नियामक ज्यामिति। क्या कह सकते हैं? नियामक ज्यामिति भी इसका नाम कह सकते हैं हम। ठीक है, अंग्रेजी में वही बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यह महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, 7.1 से। और जो 3-4 प्रश्न हम आज बता रहे हैं वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम के लिए। ठीक है, इस वर्ष की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो ये तीनों चारों प्रश्न आप लोग अवश्य रूप से देखेंगे, इनमें से कोई एक प्रश्न अवश्य रूप से देखने को मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा आप लोग ध्यान से देखेंगे, बखूबी देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5, ठीक है, और -2-9 से समदूरस्थ हो। कहने का मतलब हुआ एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कर देना है ना, जिसको यहां से और यहां से, है ना, इन दोनों के बीच से जब उसकी दूरियां मापी जाए तो दोनों दूरी क्या हो, समदूरस्थ हो, यानी कि दोनों दूरियां बराबर हो। चलिए आइए करके देखते हैं किस तरीके से हल करने का काम करेंगे मेरे प्यारे लाल। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए, मान के चलते हैं कि यह एक क्या है, रेखाखंड है। इसका नाम दे दीजिए ए और इसका नाम दे दीजिए बी। ठीक है, और यहाँ पे दे देंगे पी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पी और एक्स अक्ष पर कह रहा है। जैसे एक्स अक्ष पर कहेगा तो ध्यान रखिएगा, एक्स अक्ष पर जो वाई का मान होता है मेरे लाल वो होता है 0। ठीक है, और यदि वाई अक्ष पर कहे तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या करा, एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर जैसे कहे तो एक्स का वैल्यू एक्स ही रहने देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और वाई का जो वैल्यू होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ये ए मान के चले, बी मान के चले हैं, तो यहां से हम लिख लेंगे। ठीक है, यह ए का मान लो, तो ए का मान जो है 2 और -5 मान लेंगे। ठीक है, चलिए बी जो है -2 और क्या हो जाएगा मेरे भाई, -2 और 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इतना तो क्लियर समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब यहीं से बताना है ना, यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी दोनों क्या कह रहा है, समान है ना। कहने का मतलब है ए से लेकर के पी की दूरी यानी कि ए पी, और पी से लेकर बी की दूरी यानी कि पी भी, दोनों आपस में क्या है मेरे भाई, बराबर है। तो यहाँ पर निकालना है कि इसका निर्देशांक क्या होगा। क्लियर है, चलिए आइए देख लेते हैं। यहाँ पे लिख के चलेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि एक्स अक्ष पर, ठीक है, एक्स अक्ष पर, ठीक है, वह बिंदु, एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं, देखो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो वह बिंदु तो हमको मालूम नहीं है, तो मान के चलेंगे, माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु, ठीक है, वह बिंदु पी है। क्या है, पी है। ठीक है, जिसका निर्देशांक, ठीक है, जिसका निर्देशांक मेरे भाई, जिसका निर्देशांक लिख लेंगे बच्चों, जिसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष चूंकि कह रहा है तो एक्स और 0 है, लिख देंगे, इतना लिखेंगे। ठीक है, माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या है, पी है, जिसका निर्देशांक एक्स और 0 मान करके चल रहे हैं। ठीक है, आइए मेरे बच्चों अब आगे क्या करेंगे मेरे भाई, अब करेंगे ए से लेकर पी की दूरी निकालने का काम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे निर्देशांक ए पी में, क्या लिखेंगे मेरे भाई, लिख लेंगे निर्देशांक, है ना, एपी में। क्या लिखेंगे, एपी में। एपी में जैसे जाएंगे x1 लिखेंगे, x1 जो होगा 2 होगा। क्लियर है मेरे भाई, x2 लिखने का काम करेंगे, x2 जो होगा मेरे भाई x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर है, उसके बाद लिखेंगे y1, y1 क्या होगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, y2 लिखने का काम करेंगे जो होगा 0। ठीक है, अब लिखेंगे दूरी बराबर, दूरी सूत्र सभी में लगाना, ध्यान रखना, दूरी बराबर यानी कि d बराबर, इसका सूत्र जो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होगा भाई, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होगा ना मेरे लाल, है ना, होगा ना मेरे प्यारे लाल, ध्यान रखिएगा, ये सभी बातें ध्यान रखते चलिएगा। अब देखिए x1 जो है 2 है, 2 रखेंगे, है ना, माइनस, है ना, x2 क्या है, x है, तो x रख देंगे। क्लियर है, चलिए प्लस क्या करेंगे, y1 जो है -5 दिख रहा होगा आपको, -5 करेंगे, है ना, माइनस करेंगे, x माफ कीजिएगा y2 जो है 0 है, y2 0 कर देंगे। क्लियर है, चलिए एक स्टेप और आएंगे नीचे,
क्या होगा, यहाँ देखिएगा a माइनस बी को होल स्क्वायर है बाबू रे, और -5 और -0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -5 ही होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे, ठीक है, a माइनस बी के फॉर्म में इसको तोड़ देना है। तो तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर, क्या होगा मेरे भाई, ए स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, -2ab यानी कि 4x, है ना। अब प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस, क्लियर है। अब ये 5 होगा, जीरो में यदि 5 को जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्या हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा, माइनस का 5 के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कहां से आया, ठीक है, इसको जो है ना a माइनस बी के रूप में तोड़े, ठीक है, देख लीजिएगा, जैसे ये है ना, a माइनस बी को होल स्क्वायर में है, तो हम मान के चलते हैं ना कि a बराबर भाई 2 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पे सूत्र लगेगा a माइनस बी को होल स्क्वायर, ठीक है, तो हम कहते हैं a स्क्वायर -2ab या प्लस क्या कहते हैं बाबू, b स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर जैसे कहते हैं, a के जगह पे क्या है 2 है, तो 2 के स्क्वायर कहते हैं, -2 गुने a के जगह पे क्या है 2 गुने b के जगह पे क्या है x, अब प्लस b स्क्वायर यानी कि x के स्क्वायर, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर जैसे करने जाएंगे तो 4 होगा, 2 दूनी 4 और x गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 4x, अब प्लस क्या होगा x स्क्वायर होगा, यही होगा ना। तो इतना प्रक्रिया न करके मेरे भाई, ठीक है, डायरेक्ट हम यहाँ तक पहुंच गए, क्लियर है, इतना तो समझ आ गया होगा मेरे भाई। चलिए अब ये दोनों आपस में जोड़े तो क्या होगा, -5 ही होगा, ठीक है। चलिए करते हैं आगे की प्रक्रिया क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे अब देख लेंगे, अब आगे का स्टेप क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये जो रहेगा अंदर रूट में ही रहेगा, ठीक है, जब सब मान किसका निकल रहा है मेरे भाई, दूरी का निकल रहा है, लिखेंगे d इज इक्वल टू, है ना, अंदर रूट की बात है तो अंदर रूट में ही होगा। तो क्या होगा 4 माइनस 4x, क्लियर है, प्लस x स्क्वायर, है ना। ये जैसे के तैसे यानी कि जियो के तुम जैसन हो वैसन लिखिएगा बुआरे, ठीक है, ध्यान रखिए, जैसन हो वैसन लिखिए, है ना। तो मारबो थुथना पर ना तो थुथना तोड़ देबो, -5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। माइनस वालों का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना, और प्लस वाला को करेंगे तो प्लस तो है ही, क्लियर है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे मेरे भाई, 25 और 4 को जोड़ेंगे, कितना होगा, इसको सीधा कर लीजिए, x से स्क्वायर करेंगे -4x कर दीजिए, है ना, 25 और 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह जो निकल कर आया मेरे भाई, यह जो निकल कर आया, किसका मान निकल कर आया मेरे भाई, तो यह निकल के जो आया AP बराबर निकल कर आया, AP बराबर क्या निकल कर आया मेरे भाई, x स्क्वायर -4x प्लस 29, यह निकल कर आ गया, क्लियर है। चलिए एक तो ज्ञात कर लिए, ठीक है, एक ज्ञात कर लिए। चलिए आइए अब चलेंगे, ए से पी तक की बात हो गया, है ना। अब बात कर लेंगे पी से लेकर के बी तक की, ठीक है, यहां से यहां की, ठीक है। अब लिखेंगे निर्देशांक, क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, लिखेंगे निर्देशांक पीबी में, ठीक है, पीबी में x1 इज इक्वल टू x हो जाएगा, x1 क्या होगा x होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। x2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, है ना। y1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y1 0 होगा, क्लियर है। और y2 जो होगा मेरे भाई, y2 जो होगा 9 होगा, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ से लगेगा d का दूरी, डिस्टेंस की दूरी, ठीक है, हम लिखेंगे d इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इतना तो करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, चलिए अब मान बिठा दीजिए, d इज इक्वल टू क्या होगा, है ना, d इज इक्वल टू क्या होगा, x1 देखने जाएंगे तो x है, ठीक है, x2 यदि देखने जाएंगे तो यहाँ माइनस का सूत्र में भी है माइनस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो मान निकाल कर लाए हैं मेरे भाई वहां भी माइनस है, तो दोनों माइनस एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, दोनों माइनस आपस में गुना हो जाएगा, तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा, डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा समय भी बच जाएगा, जगह भी बच जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या है, y1 माइनस y2, तो प्लस दे देंगे, y1 के जगह पे क्या है 0 है, ठीक है, y1 यहाँ देख लेंगे 0 है, और y2 जो है 9 है ना, सूत्र में जो है माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा होल स्क्वायर। चलिए अब क्या कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यह a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो उसको उस तरीके से तोड़ देंगे, क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4x हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस यदि 0 में से 9 जाएगा क्या होगा, -9 ही रहेगा, -9 का स्क्वायर कर लेंगे। आगे क्या कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब आगे करेंगे बच्चों, x स्क्वायर है तो जैसे प्लस 4x जैसे प्लस 4 है जैसे, 9 का यदि स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा मेरे भाई,
81 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए डी इज इक्वल टू क्या लिखने का काम करेंगे अब, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, है ना। अब ये दोनों जुट जाएगा तो क्या होगा, 81 है 4 कितना होगा, 85 होगा। क्लियर है। तो यह जो मान निकाल रहा है किसका ला है भाई, पीबी का। तो पीबी बराबर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या होगा, 85। क्लियर है। इस तरीके से पहले लिखिए, जगह का थोड़ा सा अभाव है मेरे भाई, उसके बाद आगे का प्रक्रिया किस तरीके से होगा हम अभी करके दिखा देंगे आपको, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया हम करते हैं। कीजिए इसको नोट। चलिए आइए मेरे प्यारे लाल, है ना, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। जितना होशियार आप लोग उतारने में है ना, उतना काश आप लोग पढ़ने में होते, ठीक है। तो पढ़ने में तो है अलल अलल पलल अलल, ठीक है, लेकिन इसको उतारने में इतना होशियार है कि मत पूछो, है ना। तो चलिए आप लोग अपना होशियारी दिखा चुके होंगे, ठीक है। अब करते आगे की प्रक्रिया किस तरीके से होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा और आप लोग इसको क्या कहिए है, नोट कर चुके हैं, ठीक है। चलिए सिर्फ हमको ध्यान रखना, आप क्या ये ध्यान रखिएगा और ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी सब हम मिटाने का काम करते हैं, ठीक है। आगे आइए। चलिए हो गया। आए, चलिए आगे करेंगे मेरे भाई। क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि दोनों समदूरस्थ है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, चूंकि दोनों समदूरस्थ है। समदूरस्थ के मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है। चूंकि दोनों समदूरस्थ है तो समदूरस्थ है, यानी कि क्या होगा, एपी इज इक्वल टू क्या होगा, पीबी। क्लियर है। एपी इज इक्वल टू पीबी, यह प्रश्न से है, ठीक है। दोनों चूंकि समदूरस्थ है तो दोनों समदूरस्थ हो गया। आप दोनों का मान रखिए। यदि एपी का मान लेने जाएंगे तो क्या है मेरे भाई, अंदर रूट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंदर रूट क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या है 29 है। क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए, पीबी का क्या है, यहाँ पे देखिएगा, पीबी के यहाँ पे दिया गया है, पीबी है अंदर रूट, ठीक है, अंदर रूट एक्स स्क्वायर, क्लियर है, प्लस क्या है 4x है, उसके बाद क्या है मेरे भाई 85 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे तो हम निकलेगा नहीं। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करके पहले रूट का काम तमाम कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या लिख देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर, यानी कि क्या करेंगे, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, पीबी स्क्वायर। क्लियर है। दोनों ओर वर्ग करेंगे तो मान पे भी दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग करने का काम करेंगे। वर्ग जैसे ही कर देंगे क्या हो जाएगा, वर्ग से जो होगा रूट होगा ना, वो खत्म हो जाएगा। जैसे खत्म हो जाएगा तो आगे की प्रक्रिया एकदम आसान तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको भी मिटाते हैं हम, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब यहाँ करके दिखाते हैं आप लोगों को भाई, ठीक है, किस तरीके से होगा। आप लोग बारीकी से समझने के प्रयास कीजिए, बाकी कुछ नहीं है, यह इजी में इजी है, ठीक है, इजी से भी इजी है ना। अगर कोई चीज मैथमेटिक्स में इजी से भी इजी होता है मेरे भाई, तो वो होता है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। अब एपी स्क्वायर बराबर पीबी स्क्वायर। अब एपी का जो मान है मेरे लाल क्या है, एक्स स्क्वायर है माइनस 4x प्लस 29 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे आइए, पीबी का जो है मेरे भाई, पीबी का क्या है, अंदर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या है 85। क्लियर है। इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या करेंगे मेरे भाई, है ना, इसका होल स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, होल स्क्वायर। जैसे ही होल स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से रूट जो होगा ना, कटने का काम करता है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जो निकल कर आए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, है ना, अब प्लस क्या होगा 85, ठीक है। अब देखिए यह एक्स स्क्वायर, यह एक्स स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा, कट करके मर जाएगा। अब क्या करेंगे देख लीजिए, माइनस 4x अपने जगह पे, यह प्लस का माइनस इधर आएगा तो माइनस 4x ये भी बनेगा, है ना, 85 अपने जगह पर है, यह 29 उधर जाएगा तो माइनस में होकर के जाएगा, ये तो आपको पता होगा। क्लियर। अब यह दोनों आपस में जोड़ेंगे क्या होगा, माइनस 8x होगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए 85 में से 29 घटाइए, है ना, 15 में से क्या जाएगा 9 जाएगा 6, यह हो गया 8, 8 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा, माफ कीजिएगा 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 85 में से जैसे 29 घटाएंगे 56 हो जाएगा। अब क्या होगा, x इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई माइनस 8, है ना, 8 से इसको भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस 7 बार में त्रिरिफुस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिरिफुस। त्रिरिफुस का मतलब जानता है ना कि खत्म हो जाएगा कहानी, है ना। चलिए अब क्या हुआ, x का जो मान हमने निकाल लिया मेरे भाई, क्या हो जाएगा 7, यानी कि माइनस 7, ठीक है, x का वैल्यू माइनस 7 हो गया। अब हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः वह बिंदु, क्या लिख देंगे,
अतः वह बिंदु, ठीक है ध्यान रखिएगा, अतः वह बिंदु -7 और 0 है। क्या है? -7 और 0। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, यही हमें निकालने के लिए कह रहा था। इस तरीके से 7 का सोल्यूशन हम लोग कर लेंगे ईजीबी में। ठीक है, अब ईजीबी में कर लिए तो आप लोग क्या कीजिए, इसको आराम से इत्मीनान से तसल्ली से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये पहले वाला है ना, ये पहले वाले भाग का है। ठीक है, ऐसा ना कि इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब करते हैं प्रश्न संख्या 8 का हल कैसे होगा। ठीक है, 8वां सवाल किस तरीके से हल होगा, ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P इंटू, है ना, P का जो मान दिया गया 2 और -3, और ठीक है Q का जो मान दिया गया 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। कहने का मतलब क्या हुआ, प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, प्रश्न कह रहा है कि y का मान ज्ञात करना है ना, जिसमें P से लेकर के Q की जो दूरी है दिया गया है 10 मात्रक। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है, ज्ञात करना है y, एक मिसिंग है ना, y का मान जो है मिसिंग है, उसी को ज्ञात करना है। चलिए कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से यह दर्शाया गया। ठीक है, यह जो है, यह जो हो गया P हो गया, और यह जो हो गया Q हो गया। क्लियर है, यह P हो गया, यह Q हो गया, और P का जो निर्देशांक दिया गया है 2 और -3 दिया गया। क्लियर है, Q का जो निर्देशांक दिया गया यहाँ पे देखेंगे 10 और क्या दिया है मेरे बच्चों, y दिया है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी भी ऑलरेडी दे चुका है, इन दोनों के बीच की दूरी भी दे दिया है d बराबर क्या कह रहा है, 10 मात्रक। ये दूरी रहा इन दोनों के बीच की। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि हमें ये वाला y जो है ना, यह ज्ञात करना है कि यहाँ पे कौन सा संख्या होना चाहिए। क्लियर है, चलिए करके देखते हैं। लिखेंगे, है ना, लिखेंगे निर्देशांक PQ में। ठीक है, लिखेंगे डायरेक्ट, लिखेंगे निर्देशांक, क्या लिखेंगे मेरे बाबू, निर्देशांक, क्या लिखेंगे, निर्देशांक PQ में। ठीक है, PQ में जैसे ही जाएंगे तो x का मान निकालेंगे, है ना, y का मान निकालेंगे, इस तरीके से करेंगे। तो x1 लिखेंगे, तो x1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 2 होगा, है ना। x2 इज इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, 10 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। y1 इज इक्वल टू क्या होगा, -3 हो जाएगा। अब क्या होगा, y2 निकाल लीजिए, y2 इज इक्वल टू क्या होगा, y होगा, है ना, y का मान, यानी कि y2 का मान जो होगा y लिख लेंगे। ठीक है, चलिए इस तरीके से लिख लिया, y2 का मान क्या होगा, y ही होगा। ठीक है, अब क्या होगा, d बराबर लिखेंगे, d बराबर जो है 10 मात्रक, क्या है, 10 मात्रक, इसमें लिख देंगे, दिया गया है, यह पहले से दिया है, हमने कहीं से लाया नहीं है। क्लियर है, चलिए ठीक है मेरे भाई, d का जो मान है 10 मात्रक ऑलरेडी दिया गया है। अब लिखेंगे, अब लगाएंगे दूरी सूत्र, यानी कि d इज इक्वल टू क्या लिखना है, d इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होगा भाई, प्लस y1 माइनस y2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यदि एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि आप पहले y2 और बाद में x1 लिखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, y2 पहले y1 पर बाद में जाने दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अब क्या है, तो d के जगह पर कितना दिया गया देख लीजिए, 10, तो अब d के जगह पर 10 को लेकर के चलेंगे। ठीक है, x1 क्या है, -3 है, माइनस x2 कितना है, ध्यान रखिएगा, माफ कीजिएगा, x1 जो है 2 है, क्या है, x1 जो है 2 है ना, x2 जो होगा -10 हो जाएगा। क्लियर, चलिए प्लस y1 जो है मेरे भाई, y1 जो है -3 है, और y2 जो है कितना है, y है, माइनस का y है। क्लियर है, माइनस में हो जाएगा y। चलिए आगे क्या करेंगे, अब लिखेंगे 10 इज इक्वल टू, ठीक है, चलिए 2 में से 10 जाएगा क्या होगा, -8 हो जाएगा, 8 के स्क्वायर, प्लस इसको क्या करेंगे, a माइनस बी को होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर -2ab, तो -2, है ना, इसको ऐसे तोड़िए, ऐसे समझ नहीं आएगा। ठीक है, देखिए -3y माइनस y का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या करते हैं, a स्क्वायर करते हैं, -2ab करते हैं, प्लस b स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर, एक जब -3 है तो -3 के होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद -2, तो 2 होगा, गुने a के जगह क्या है, -3 है ना, गुने b के जगह क्या है, y है, प्लस b स्क्वायर, यानी कि y का स्क्वायर, है ना, तो क्या होगा, 9 हो जाएगा, यह हो जाएगा प्लस का 3 दूना 6y। ठीक है, और यह जो हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके से इसको तोड़ करके लिख दीजिए, 9 है ना, प्लस 6y, क्लियर है, अब प्लस y स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब क्या करेंगे, आगे अब करके देखते हैं थोड़ा सा।
ठीक है, आगे क्या होगा ध्यान देखिएगा। अब आगे क्या करेंगे, 10 तो जैसे के तैसे रहेगा, है ना। उसके बाद करेंगे 8 के स्क्वायर जो हो जाएगा 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 64, है ना। प्लस का 9 है तो 9, ठीक है। प्लस का 6y है तो 6y, अब प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर। अब क्या होगा, एक स्टेप और चलेंगे। अब क्या करेंगे मेरे बच्चों, है ना, 64 को 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 73 को। अब प्लस क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ से कुछ नहीं होगा, है ना। यहाँ से अब कुछ तभी हो सकता है जब यह रूट जो हो जाएगा रूट जाएगा, ठीक है। या इसको हटाने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, वर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे वर्ग इस पे करेंगे ना तो इधर वाला पे वर्ग करना होगा, ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर, क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर, यानी कि 10 का वर्ग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे अंदर रूट 73, ठीक है, प्लस 6y, अब प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। जैसे इसको वर्ग करेंगे तो इस वर्ग से जो होगा रूट जो होगा खत्म हो जाएगा, और इसका वर्ग जो होगा 100 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 73 प्लस 6y अब प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको उधर ले जाइए, इसको सीधा कर लीजिए, सीधा करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 0। अब क्या निकलेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, है ना, 73 में से जैसे ही 100 घटेगा तो माइनस का 27 बचेगा बराबर 0, ठीक है। अब जैसे ही इतना बच गया मेरे बच्चों, मेरे भाई, तो क्या होगा, यह जो हो जाएगा फर्स्ट इंटू लास्ट के टर्म में तोड़ देंगे। फर्स्ट इंटू लास्ट के टर्म में तोड़ना आप लोग को बखूबी बचपन में गुरुजी सिखाए होंगे 7वीं 8वीं कक्षा में, ठीक है। क्या करेंगे, क्या कहते थे गुरुजी, बाद वाला को पहले गुना कर लेना बउआ रे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहले इसको लिख लीजिए, हम लिखेंगे वाई स्क्वायर, ठीक है, बाद में जो है माइनस 27 है तो माइनस 27 बराबर 0 है तो 0। अब इसको आपस में गुना करेंगे तो माइनस 27 वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इस वाले को ऐसे तोड़िए दो भाग में, यदि दोनों को जोड़ेंगे या एक दूसरे को घटाएंगे तो 6y हो जाएगा, और जैसे ही गुना करेंगे तो इस दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए, है ना। चलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम करेंगे मेरे भाई 9y प्लस 3, 9y माइनस 3y हम कर सकते हैं। जैसे ही 9 और 3 को गुना करेंगे तो माइनस 27 वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें से इसको जैसे घटा देंगे तो 6y हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें और इसमें दोनों में कॉमन लीजिए तो क्या है, इसमें कॉमन y है ना, इसमें भी कॉमन y है, यानी कि दोनों में कॉमन y हो जाएगा। तो y प्लस 9, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, माइनस कॉमन ले लीजिए, है ना। इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, कहिएगा सर इसमें 3 कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा यह 3 गुने 9 के टर्म में है, ठीक है, 3 है उसमें भी, है ना। तो जो दोनों में होता है उसको कॉमन लेते हैं, 3 जो है दोनों में है कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे बचा y, क्लियर है, माइनस तो कॉमन आ गया प्लस हो जाएगा यहाँ, है ना। यह 3 जो है कॉमन में चला जाएगा, क्या बच जाएगा 9 बच जाएगा, ठीक है। इस तरीके से समझिएगा, है ना। अब क्या करेंगे, एक बाहर वाला ले लेते हैं, यानी कि y प्लस 9 ले लेंगे, और एक अंदर वाला ले लेंगे y माइनस 3, इस तरीके से ले लेंगे। अब दोनों के बराबर जो है बारी बारी से, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, दोनों के बारी बारी से बराबर 0 के लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे y प्लस 9, है ना, बराबर 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y बराबर माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। एक जो है y प्लस 3, माफ कीजिएगा, एक जो है y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। अब y का जो मान निकल कर आ गया मेरे भाई, दो मान निकल कर आया, माइनस 9 और क्या निकल कर आया 3 निकल कर आया, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे y का मान निकाल लेंगे, ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से y का मान निकाल करके हमने क्या किया, दिखा दिया, ठीक है। y का मान जो हो जाएगा एक माइनस 9 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा, क्लियर है। इस तरीके से प्रश्न 8 का जो होगा ना सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब आप लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं।